Students, today we will read chapter 5th, Laziness Doesn't Pay, from class 5th. Okay? Laziness doesn't pay यानी जो आलस होता है वो कैसा होता है, उसके पीछे आपको कभी अवार्ड नहीं मिलता है ना। लेजीनेस जो होती है, अगर आलसपन आपके शरीर में है तो आप कभी भी कुछ भी ज़िंदगी में, लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हो। ओके, लेजीनेस इज़ अ हैबिट विच वी ऑल शुड अवॉइड। लेजीनेस एक ऐसी आदत है, आलसपन, ऐसी आदत को हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। बीइंग लेज़ी इज़ अ नॉट गुड थिंग टू डू। अगर लेज़ी हो तो आप कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं कर पाओगे। लेजीनेस कैन स्पॉयल पर्सनल ग्रोथ ऑफ एनी इंडिविजुअल। आपके व्यक्तिगत पर्सनालिटी को भी लेजीनेस जो है स्पॉयल कर सकती है, ख़राब कर सकती है। इन द स्टोरी बिलो, द किंग वॉन्टेड टू टेस्ट इफ़ द पीपल ऑफ हिज किंगडम हैव ओवरकम देयर लेजीनेस। इस स्टोरी में जो है, नीचे आप जब स्टोरी पढ़ोगे तो इसमें ये है कि जो राजा था उस किंगडम का, राज्य का, वो अपने लोगों को चाहता था कि लेजीनेस से बाहर निकले, आलसपन से बाहर निकले। He has the plan to acknowledge the people that if that overcome their laziness, they could become richer and more prosperous। यानी कि वो चाहते थे, उनकी एक प्लानिंग थी कि मैं ऐसा करूँगा तो वो लोग लेजीनेस से बाहर निकलेंगे और वो अमीर और मतलब संपन्न हो जाएंगे। भाई कहीं ना कहीं आलस को कौन घेरता है? दरिद्रता घेरी रहती है। यानी अगर आप आलसी हैं तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, अर्निंग कैसे करोगे आगे, फिर आपको कुछ भी मिल नहीं पाएगा, कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो राजा की यही मतलब ट्रिक थी, चाल थी। अब देखते हैं स्टोरी क्या कहता है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ गुड किंग, एक बहुत अच्छे राजा थे। ही रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, वो जो है एक बड़े से राज्य का पे शासन करते थे। ऑल हिज पीपल वर हैप्पी, उनके जो लोग थे किंगडम के, राज्य के, बहुत खुश थे। बट ही वॉज नॉट वेरी प्लेस, लेकिन वो बहुत खुश नहीं थे। कौन? राजा। द पीपल ऑफ हिज किंगडम वॉज वेरी लेजी। क्यों? क्योंकि उनके जो राज्य के लोग थे वो बहुत क्या थे? लेजी थे, आलसी थे। मोस्ट ऑफ देम डिड नथिंग टू मेक देयर कंट्री बेटर एंड मोर ब्यूटिफुल। और कोई भी उसमें से ये नहीं चाहता था कि उन्हें अपना देश अच्छा करना चाहिए, अपने राज्य को अच्छा करना चाहिए और सुंदर बनाना चाहिए ना। मोस्ट ऑफ देम डिड नथिंग टू मेक देयर कंट्री, मतलब उनमें से इतने ज़्यादा सब लेज़ी थे कि कोई चाहता ही नहीं था कि हमें अपने राज्य को और बढ़ाना चाहिए और प्रॉस्परस करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था उनके दिमाग में। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। द किंग लुकड आफ्टर हिज पीपल वेरी वेल, उनकी देखभाल जो है राजा बहुत अच्छी तरीके से करते थे। ही वुड ऑफन ट्रैवल अराउंड द किंगडम टू सी इफ़ दे आर हैप्पी, और वो बराबर जो है, जैसे होता है राज्य में भ्रमण करना, घूमना, जाते थे, देखते थे कि हमारी प्रजा सुखी है कि नहीं है। वेयर एवर ही वेंट, कहीं भी वो गए, ही फाउंड द स्ट्रीट डर्टी, लेकिन जब भी वो गए, निकले हैं, तो क्या देखते हैं कि गलियाँ इतनी गंदी हैं। रबिश बाई ऑन द रोड साइड, गंदगी जो है रोड पे पड़ी हुई है। द लैक्स एंड रिवर्स वर आल्सो डर्टी, उनके राज्य का जो झील है, नदियाँ हैं, सब गंदी पड़ी हुई हैं। नो वन वांटेड टू क्लीन देम, कोई नहीं चाहता है कि उसको क्लीन कर दे ना, सभी लेजी हैं उनके राज्य में। इफ़ ओनली माई पीपल लर्न हाउ टू लीव प्रॉपरली, ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो सोचते हैं कि काश मेरे जो लोग हैं राज्य के, प्रजा जो मेरी है, वो सीख ले कि कैसे रहा जाता है ना। ये सोच रहे हैं, खुद में अपने बातें कर रहे हैं। आई वुड बी हैप्पी, तो मैं कितना खुश होता होऊंगा। डोंट दे नो दैट इज़ हेल्दी टू लिव इन क्लीन सराउंडिंग्स, उनको ये भी नहीं पता है कि जहाँ रहते हो आप, अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको अपने सराउंडिंग्स को हेल्दी रहना है, यानी स्वस्थ रहना है, तो आपको आसपास चारों तरफ हमें क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। ठीक है। देन ही डिसाइडेड टू टेक देम, उन्होंने सोचा कि अब इनको टीच यानी लेसन, एक प्लान, पाठ, अभ्यास करवाएंगे, यानी किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं।
निश्चय किया उन्होंने। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उनके दिमाग में एक प्लान आया। वन नाइट ही डिड नॉट गो टू स्लीप, एक रात में क्या हुआ कि वो सोने नहीं गए। जस्ट आफ्टर मिड नाइट, जैसे ही रात भर वो सोए नहीं, फिर मिड नाइट हुआ, जब मध्य रात्रि हुई, आधी रात को, ही लेफ्ट द पैलेस एंड, वो अपना महल छोड़ दिए, एंड वेंट टू वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रीट इन द सिटी, और उनमें से एक जो सबसे बिजी स्ट्रीट थी, गली थी, वो वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है चैप्टर में। देन फिर क्या होता है, दिस इज़ राइट प्लेस। अब वो वहाँ पे जब गए तो कहते हैं ये सही स्थान है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। द किंग गॉट अ पिट डग इन द मिडिल, उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा गड्ढा खोद डाला, कहाँ, रोड के बीचों बीच ना, रोड। ही टुक सम गोल्ड क्वाइंस, उसमें कुछ गोल्ड के क्वाइंस, सोने के सिक्के डाले, एंड प्लेस देम इन द पिट, और उसको फिर से ढक दिया। देन ही गॉट अ बिग स्टोन रोल्ड ओवर टू कवर द पिट, और क्या किया उन्होंने, बड़ा सा एक चट्टान, मतलब स्टोन यानी पत्थर को उसी गड्ढे पे रख दिया, ढक दिया। ठीक है, अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर सुबह सुबह जल्दी जल्दी, द पीपल सा द स्टोन, सभी लोग जो जो जितने प्रजा वाले थे, प्रजा के लोग थे, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो पत्थर है। हु हैज़ पुट अ स्टोन हियर, दे आस्क्ड वन अदर, आपस में पूछ रहे हैं एक दूसरे से, किसने पत्थर रखा है यहाँ पे। समवन सेड, कुछ ने कहा लेट अस रिमूव इट, कुछ ने कहा चलो लेट्स रिमूव इट, चलो इसको हटाते हैं। द अदर सेड, कुछ ने दूसरों ने कहा वाई डू यू वॉन्ट टू रिमूव इफ इट, तुम क्यों चाहते हो इसको हटाना ना, यू हैव नॉट पुट इट देयर, तुमने तो यहाँ रखा नहीं है। हाँ रखा है, हैव यू, हु एवर हैज़ पुट द स्टोन देयर विल रिमूव इट, जिसने रखा होगा यहाँ पे पत्थर वही हटाएगा। पीपल वॉकड पास्ट इट, जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दे ड्रोव देयर कार्ट्स अराउंड इट, वो अपनी बैलगाड़ियों को भी लेके वहीं किनारे से लेके चले जा रहे हैं। सम मेन वॉकड बाई विद देयर हॉर्ड्स ऑफ कैटल, चरवाहे जो होते हैं अपने मवेशियों के झुंड को लेके चले जा रहे हैं। शिप एंड गोट्स को लेके चले जा रहे हैं। मेनी अदर आल्सो पास्ड बाई, नो वन स्टॉप्ड टू रोल द स्टोन अवे, सभी इधर उधर से चले जा रहे हैं, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इस स्टोन को हमें यहाँ से हटाना चाहिए, है ना। इन द इवनिंग, शाम को, द किंग अराइव्ड एट द स्पॉट, राजा जो है शाम को पहुँचते हैं उसी जगह पे। ही वॉज सैड टू सी द स्टोन स्टिल देयर, बहुत सैड है वो उस स्टोन को वहाँ पे देख करके कि वो जहाँ मैंने रखा था वहीं है। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज कैरेज एंड वॉकड अप टू द स्टोन, वो वहाँ से पैदल चल के अपने रथ से उतरते हैं और पैदल चल के उस स्टोन के पास जाते हैं। द पीपुल बोव्ड बिफोर हिम, सारे जो उनके प्रजा शासक थे, प्रजा के रहने वाले सब जो है अपना सर नीचे कर लेते हैं ना, उनके सामने झुका लेते हैं, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। ही रिमूव्ड हिज लॉन्ग क्लॉक एंड सेड, वो अपना बड़ा सा जो कपड़ा, मतलब लंबे लंबे कपड़े राजा लोग जो पहने रहते हैं वो अपना उतारते हैं, एंड सेड, और कहते हैं कम ऑन हेल्प मी पुश द स्टोन अवे, चलो आओ तुम लोग मेरी मदद करो इस स्टोन को हटाने में। व्हेन दे रोल्ड द स्टोन, जैसे ही वो सब मिल के राजा के साथ स्टोन को हटाते हैं, दे सा द गोल्ड कॉइन, देखते हैं अरे सोने के सिक्के। दे वर सरप्राइज्ड, बड़े वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इट वॉज गोल्ड, रियल गोल्ड, अरे ये तो सोना है, सोना। सब आपस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेक द गोल्ड अवे, ये सारे सोने को ले लो। द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड, अपने रक्षकों को, सेनापतियों को बोलते हैं ये सारे सोने जो है ले लो तुम लोग। आई एम अशेम्ड ऑफ यू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा, नॉट वन ऑफ यू थॉट ऑफ रिमूविंग द स्टोन, तुममें से एक भी व्यक्ति ने नहीं सोचा कि हमें स्टोन हटाना चाहिए। इफ़ यू हैड, अगर तुम ऐसा कर पाते, द गोल्ड वुड हैव बीन योर्स, अगर आप ऐसा करते तो ये जो होता ये आपका होता ना। What do you think will happen to a kingdom whose people are too lazy to work? तुम क्या सोचते हो, जो तुम इस किंगडम में रह रहे हो, और ऐसे किंगडम का क्या हो सकता है जहाँ के जो लोग हैं इतने ज़्यादा लेजी हैं अपना कार्य करने में। द पीपल हंग देयर हेड्स इन द सेम, सारे जो वहाँ प्रजा थे, प्रजा के लोग थे, वो शर्म से सर नीचे कर लेते हैं। दे प्रोमिस्ड द किंग दैट दे वुड नेवर बी लेजी अगेन, और उन्होंने, सारे प्रजा के लोगों ने उनसे प्रॉमिस किया, वादा किया कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी अब हम
आलसी नहीं बनेंगे, फिर से कभी नहीं आलस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी ये कैसी लगी? आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ओके, गुड डे।